जिस रफ्तार से हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, उतनी ही स्पीड से फैल रहा है ऑनलाइन का बाजार। ज़्यादा पीछे न जाते हुए सिर्फ 5 साल पहले की बात करें तो किसे पता था कि आने वाले इन 5 सालों में ऑनलाइन बाजार इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा कि गोबर के उपले भी ऑनलाइन बेचे जाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग का फ़ायदा ये है कि एक ही सामान को अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग डिस्काउंट रेट्स पर बेचे जाते हैं और आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से वो सामान परखते हैं और फिर खरीद लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको मोल भाव नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक ही सामान अलग अलग रेट्स पर अलग अलग कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में जहां सुविधाएं हैं तो वहीं इसका नुकसान भी है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपको ठगी का शिकार बना सकती है, क्योंकि ऑनलाइन ठग आपको अपने जाल में कुछ इस तरह से फांसते हैं, लुभावने ऑफर्स देकर आपको गुमराह करते हैं कि जब तक आपके समझ में कुछ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आप किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप किसी मुसीबत में ना फंसें। वेबसाइट की पहचान। सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सही वेबसाइट की पहचान करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के नाम से फर्जी लिंक शेयर किए जाते हैं और कई फर्जी विज्ञापन यानी फेक एड्स भी दिखाए जाते हैं। इन फेक एड्स में 10,000 रुपये के सामान को 100 रुपये या 200 रुपये में बेचने का दावा किया जाता है। ऐसे में अगर आपको वेबसाइट की समझ नहीं है तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं और आपको नकली सामान भी मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट्सएप पर आए इस मैसेज को देख सकते हैं, जिसमें अमेज़न के ब्रांड का इस्तेमाल किया गया है जबकि यूआरएल कुछ और ही है। अब सवाल ये है कि कैसे करें वेबसाइट की पहचान। सबसे पहले ये देखें कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, क्योंकि अनसिक्योर्ड साइट्स पर किसी तरह का पेमेंट करना खतरे से खाली नहीं होता है। अगर किसी वेबसाइट के यूआरएल की शुरुआत में एक हरे रंग के लॉक का निशान या फिर उसमें HTTPS नहीं है तो आपको ऐसी वेबसाइट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी वेबसाइट्स फर्जी हो सकती हैं और ये आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर बैंक से संबंधित पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर सकती हैं। सोशल मीडिया के विज्ञापन को गौर से देखें। कई बार आपके दोस्त व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं जिसमें 15,000 रुपये के स्मार्टफोन को सिर्फ 150 रुपये में देने का दावा किया जाता है। ऐसे मैसेज में लोगों को गुमराह करने के लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट का लोगो भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको इस तरह के मैसेज के साथ मिले लिंक पर क्लिक नहीं करना है और ना ही किसी मैसेज पर भरोसा करना है। ऐसे मैसेज को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनका यूआरएल दूसरे नाम से होता है, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। कैसे करें प्रोडक्ट की पहचान कि वो असली हैं या नकली। कई बार जानी पहचानी और नामी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी कुछ सेलर्स फर्जी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देते हैं। ये सेलर्स बाजार की मांग को देखते हुए सामान की कीमत को कम या ज़्यादा रखते हैं। यदि आप किसी भी वेबसाइट से कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसके साथ लगे लेबल को ध्यान से देखें। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट के साथ फ्लिपकार्ट एश्योर्ड और अमेज़न पर अमेज़न फुलफिल्ड का लेबल लिखित रूप में होता है। जिन प्रोडक्ट्स के साथ ये लेबल ना हो उन्हें ना खरीदें, क्योंकि ऐसे किसी भी प्रोडक्ट की जिम्मेदारी ई कॉमर्स कंपनियां नहीं लेती हैं। समझने के लिए आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी सबसे सुरक्षित। ऑनलाइन शॉपिंग के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें खरीदारी के दौरान ही पेमेंट ले लिया गया लेकिन सामान नहीं पहुंचा और फिर बाद में पैसे के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी में किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने का सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता है कैश ऑन डिलीवरी। अगर किसी सामान को ऑर्डर करने के दौरान ये सुविधा मिलती है तो आपको इसे ही चुनना चाहिए। इसमें पहले सामान आपके पास पहुंच जाता है, उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। ऐसे में फ्रॉड का खतरा कम हो जाता है। ऑनलाइन पेमेंट में कार्ड सेव ना करें। यदि कोई वेबसाइट किसी प्रोडक्ट के लिए कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा देती है और आपको लगता है कि उस वेबसाइट पर भरोसा किया जा सकता है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं,
लेकिन इस दौरान उस साइट पर अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को सेव करने की गलती ना करें। दरअसल पेमेंट करते वक्त जब आप अपने कार्ड की जानकारियां डालते हैं तो आपको सेव कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। कई बार उसमें पहले से ही ओके या यस का टिक किया हुआ होता है। पेमेंट कंफर्म करने से पहले उस टिक को यस से हटाकर नो सेलेक्ट कर लें। समझने के लिए इस तस्वीर पर गौर करें। कुछ ऐसी ही छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त रखेंगे तो आप बड़ी मुसीबत और फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।